हेलो बच्चों, कैसे सब? वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। आई नो सबको टॉपर बनना तो होता है, बट वो मेहनत करने के लिए सब लोग रेडी नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपर्स का नोट्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जब भी आप एक नोट बनाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ओके, आज हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे बच्चों साइंस को लेते हुए, कंसीडर करते हुए नोट्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हम लोग नोट्स बना सकते हैं। अब देखो, नोट्स बनाने में देयर आर सम पॉइंटर्स जो अगर आपको पता है तो आप अच्छे नोट्स बना पाओगे। और अगर अच्छे नोट्स होंगे बच्चा तो पढ़ाई में उतना ही ज्यादा मन करेगा। देखो सिंपल सी चीज है, जैसे अगर इसे देख लो आप लोग, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट है, कुछ कलर स्कीम्स आर यूज्ड। अगर यही सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड पे टॉपर्स लिखा होता, नोट्स स्ट्रेटजी लिखा होता, तो आप लोगों को क्या लगता है, यार ठीक है चलो पढ़ ही लेंगे, राइट है। जब वी यूज डिफरेंट कलर्स एंड ऑल बच्चों, उसमें डिफरेंस आ रहा है ना, तो एक अच्छा नोट होने का मतलब क्या है कि पढ़ाई में उतना ही ज्यादा मन करेगा, उतना ही ज्यादा नोट्स पढ़ने की मतलब हम लोगों को मन करेगी, राइट है। तो देखो हमेशा बच्चों देयर आर सम पॉइंटर्स, उन पॉइंटर्स को अगर आप ध्यान में ले लो और उसे इंप्लीमेंट कर लो बच्चों, तो आपका काम डन। ठीक है, तो कुछ पॉइंटर्स है बच्चों, एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके बारे में, नोट्स कैसे बनाते हैं। चलो रेडी करते हैं। तो पहली चीज बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको लेक्चर लेते हुए, मतलब जब भी आपका लेक्चर चल रहा है, समझो आप कंसीडर करते हैं कि यहां पर आपका लेक्चर चल रहा है, आपका एजुकेटर पढ़ा रहा है, ठीक है, एंड यू आर लर्निंग राइट नाउ, जैसे ओके इस क्लास में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो लेक्चर लेते लेते ही बच्चों आपको नोट्स बनाने हैं। सर बहुत टाइम लग जाता है, सर नहीं हो पाता, टीचर्स पढ़ा के आगे निकल जाते हैं। बच्चा नोट्स का मतलब समझो, इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स का। बुलेट पॉइंट्स बनाने, पूरे नोट्स नहीं, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। सर वाटर बुलेट पॉइंट्स, थोड़ा समझाता हूं मैं आप लोगों को वाटर बुलेट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बुलेट पॉइंट्स क्या होता है, जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो ये एक बुलेट पॉइंट है। मैं बोल बहुत कुछ रहा हूं, ठीक है, मैं बता हर एक चीज रहा हूं बच्चों, आपको लिखना क्या है, सिर्फ राइट नोट्स व्हाइल अटेंडिंग लेक्चर, दैट्स इट। वो पॉइंट पता है तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा डिटेल में कर सकते हो, है ना। एक्सपांशन ऑफ आइडिया आपके पास होगा, कौन अपने लेक्चर देखा है। तो बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट पॉइंट्स जो आप लोग लेक्चर में देखते हुए समझ रहे हो, ठीक है। ओ ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में बोला हम लोगों ने, ठीक है। तो जब भी आप लोग बुलेट पॉइंट्स बनाते हो बच्चों, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते हो, उससे एक समरी आ जाता है। और बुलेट पॉइंट्स बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बुलेट पॉइंट्स बनाना है, उसी दौरान आपको करना क्या है बच्चा, रिवीजन करते समय ध्यान से देखना, उनको रिकॉल करने आना चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स ऐसे बनाओ जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो, चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। क्लास 10 के बच्चों को एलपी का मतलब लाइफ प्रोसेस लगता है, राइट है ना। मैंने लिख दिया एलपी, लाइफ प्रोसेस, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना है तो मैंने डीएस लिखा। ये आपको पता भी होना चाहिए। बहुत लोग बुलेट पॉइंट्स में लिखते रहते, बाद में भूल जाते ये क्या था। ऐसा नहीं, जो आप यूजुअली यूज करते हो बच्चों वो बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए। तो जब लेक्चर चल रहा है तभी अगर आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, एक प्रोजेक्शन मैप बनाओगे, बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोजेक्शन मैप के चैप्टर लेक्चर में हुआ क्या है, तो आपके लिए रिकॉल करना इजी होगा, इजी रिकॉल होता है, ठीक है, इजी रिकॉल। तो अगर कोई टॉपर बनना चाहता है, पहले ना वो स्ट्रैटेजी समझो कि आपको नोट्स बनाना है व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट बच्चों होता है कि जब भी आपका काम हो जाए एक बार, ओके, नोट्स बना लिया, बुलेट पॉइंट्स बना लिया, जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोगों ने एक वीडियो देखा था भैया दीदी का, उन्होंने क्या बोला था कि आपको नोट्स नहीं बनाने, टाइम वेस्ट होता। बेटा आप क्लास 9-10 में हो, क्लास 9-10 में बच्चा आपके पास है ही कितने चैप्टर, फिजिक्स के 4 है 10 में, राइट, 9 में 5 है। अब थोड़ा सोचो, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट और जेई की प्रिपरेशन करेंगे, उनको डिटेल नोट्स नहीं बनाना, प्रिंटेड नोट से काम करेंगे। आप लोगों के पास तो पूरा टाइम है, ठीक है, तो यू शुड मेक अ डिटेल नोट, लेकिन आफ्टर द लेक्चर, ठीक है, पोस्ट लेक्चर के बाद, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स आएंगे कि नोट्स अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। इससे पहले क्लियर है कि लेक्चर में आपको बुलेट पॉइंट्स बनाना है, यहां पे डिटेल नोट्स में बच्चों हर एक चीज वेरी प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए जो भी चीज लिख रहे हो, एंड एफिशिएंट स्टडी होना चाहिए। उससे स्टडी शुड बी एफिशिएंट का मतलब बच्चों जो नोट्स आपने लिखा है वो आपको यूटिलाइजेबल होना चाहिए बाद में, ओके। एंड व्हेनेवर यू यूज दीज थिंग्स, ओके, नोट्स बना रहे हो जब,
ओके, देयर आर सम थिंग जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नोट्स बनाते समय हर एक टॉपिक का सब टॉपिक होना ही चाहिए अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए अगर है तो, एप्लीकेशन पता होना ही चाहिए अगर है तो, जैसे डेफिनेशन में ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर है तो क्यों बोल रहा हूं। तो टॉपिक का सब टॉपिक एन एग्जाम्पल, इट शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। जो भी चीज आप लिख रहे हो बहुत सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, राइट है कि आपने अगर लिखा है तो उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लिखने के लिए बहुत कुछ लिख दिया, पढ़ने के टाइम पे थोड़ा ही चीजें पढ़ रहे हो। जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है उतना ही लिखना है डिटेल में, लेकिन हर एक चीज डिटेल में। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हो तो वो भी अच्छा। नोट्स बनाते समय याद रखना है कि हमेशा कोशिश करो चैप्टर के एंड में 3 से 4 पेज ब्लैंक छोड़ो, ब्लैंक होने ही चाहिए। बस आपको पता नहीं है बच्चों कब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए उस टॉपिक को लेके, ठीक है, तो वो मेंशन करने आना चाहिए। तो ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए नोट्स के बीच में। अगर आप कुछ थियरीज डेफिनेशन लिख रहे हो उसके बीच में 2-2 3-3 लाइन छोड़ दो, इनकेस उसका एप्लीकेशन बाद में पता चले तो नोट्स खाली नहीं करने बोल रहा हूं, उसमें जगह छोड़ने बोल रहा हूं। 3 से 4 लाइन मिनिमम छोड़ दो थोड़े थोड़े टॉपिक के बीच में। एक बड़ा सब टॉपिक कवर होता है, उसके बीच में 4 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, रिवीजन करने जाओगे, कुछ नया सीखोगे। हमेशा बच्चों जब भी पढ़ते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, तो जब हम लोग मूवी देख लेते हैं, मूवी देखने के बाद क्या होता है कि हम लोग सेकंड टाइम जब मूवी देखे, अरे ये पॉइंट मैं मिस कर गया था, तो जो पॉइंट पिछली बार मिस किया था रिवीजन के दौरान वो लिख दो, ठीक है। दैट इज योर पॉइंट, मेक डिटेल नोट्स। आफ्टर दिस बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है, दैट इज मेकिंग माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अब बहुत लोगों को माइंड मैप्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स का ना इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट मैप्स एंड माइंड मैप्स वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो अभी थोड़ा ध्यान देना बच्चों। जब माइंड मैप्स बनाते हैं, चलो एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अभी ध्यान से, कि हमारे बॉडी में, ओके, हमारे बॉडी में सेल है ना, और 2 डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है ना, टिश्यू बनता है। और ऐसे ही टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है ना, और ऐसे ही ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब आप चाहते बच्चों तो आप इसको डिटेल में भी लिख सकते थे कि सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम जिसमें होता है वो ऑर्गेनिज्म। क्या जरूरत है, कन्वे होगा ना मैसेज। रिवीजन करते तो देखो इंग्लिश अलग से क्यों रखा है कि आप एक्सपांड कर सको इस चीज को। तो इससे बहुत बड़ा मतलब कम से कम 5-6 लाइन का जो चीज था वो मैंने इतने में समेट दिया। आर यू गेटिंग दिस? और आप बताना कितने लोग ऐसे थे जो ये मैं लिखते समय खुद ही आंसर देते जा रहे थे, क्योंकि आपने पढ़ा भी ऐसे ही है। तो जैसे पढ़ा है वैसे ही चलने दो, कुछ नया इंप्लीमेंट मत करो उसमें, जैसे पढ़ा था वैसे ही उतार लो, दैट्स इट, है ना, सिंपल। फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप पूरे चैप्टर का अच्छे से आना चाहिए आपको। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपांड कैसे करना है वो आना चाहिए। पूरे चैप्टर का माइंड मैप पता होना चाहिए कि एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो वो कितना एक्सपांड हो सकता है, ओके। एंड मेक इट वेरी ब्यूटीफुल। मेहंदी का डिजाइन बनाने नहीं बोल रहा हूँ, ब्यूटीफुल एज इन कि आपको रीड करने का मन करे। ऐसे हैंडराइटिंग में नहीं बच्चों कि मतलब बहुत खराब ज्यादा दिखाई दे आपको, प्लीजेंट नहीं लगे तो लिखने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत मुझे पता है आप लोगों को डॉक्टर वगैरह बनना है, बट पहले से प्रैक्टिस नहीं करना हैंडराइटिंग में, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स, ओके। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स लोगों को हमेशा मिस करते हैं बच्चे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कलर्स के साथ खेलना, कलर्स के साथ खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलने मतलब सर देखो जब आप ना बहुत सारे कलर्स यूज करते हो बच्चों, तो इससे होता क्या है पता है क्या, कि हर एक कलर का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे अभी मैंने बोला कलर है इंपॉर्टेंट है, ओके। क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, वाई इंपॉर्टेंट, वाई क्योंकि रीजन देंगे इसका, क्योंकि इससे इमेजिनेशन इजी होता है ना। और इमेजिनेशन अगर इजी हो रहा है तो क्या होगा बच्चा, तो क्या होगा,
इससे इजी रिकॉल होगा, इजी रिकॉल। ठीक है, अब आप सोचो यही अगर मैं प्योर व्हाइट में लिखता तो सिर्फ, अगर यही सेम चीज में लिखता बट सिर्फ व्हाइट या सिर्फ येलो में लिखता तो शायद उतना मजा नहीं आता। यूज कलर्स बच्चों, ओके सर पेपर में नहीं बेटा, नोट्स में यूज कलर्स, यूज हाइलाइटर्स। अगर आपने समझो लिख दिया नॉर्मली है, यूज डिफरेंट हाइलाइटर्स, डिफरेंट हाइलाइटर्स। अब थोड़ा सोचो अगर ये दोनों सेम कलर के होते तो मर्ज दिखते, लेकिन अभी भी अलग दिखाई दे रहा है। डिफरेंट हाइलाइटर्स क्यों बच्चों? समझो एक कलर बनाओ, ऐसा कलर कोड अपने बुक का कलर कोड होना चाहिए। जैसे आपने ये कलर कोड यूज किया, ठीक है, ये क्यों यूज किया आपने? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, IMP टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इससे क्या करोगे? कलर कर दोगे। फिर आपने येलो हाइलाइटर लिया समझो, उसका एक कलर कोड बनाओ। ठीक है, कलर कोड है सेकंड वाला, ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस जहां से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कलर की स्कीम लिया आपने, लेट से मैं वाइट ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी से क्वेश्चंस के लिए लिया। उसके बाद में ओके एक और आपने हाईलाइट किया, समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हो बाय द वे। ओके ये हो गया, आपने समझो एक और बनाया, उसमें बोल रहे हैं कि आप लोग यूज ऑफ डायग्राम के लिए, यूजेस ऑफ डायग्राम का पार्ट आ गया कि यहां से डायग्राम ज्यादा आते हैं। ओके या फिर MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसका इंपॉर्टेंस उस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, राइट है। ऐसा आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके बुक के लिए वो कलर स्कीम होगा फिक्स्ड। तो हमेशा आपको सिर्फ ब्लू कलर, देखो अभी जैसा कल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, फटाफट येलो येलो वाले रीड कर लिया तो नेक्स्ट टाइम इजी रिकॉल होता है। इसलिए मैंने बोला ना, इसका रिकॉल बहुत ज्यादा इजी होता है जब आप कलर्स यूज करते हो तो। लेकिन हाँ, आपके खुद के कलर कोड्स होने चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हमेशा आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होना चाहिए। पहली चीज, दो तीन चीजें लिखूंगा, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप समझे नहीं समझे हो। आपका खुद का स्टडी कॉर्नर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लेस बोलता हूं, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड। अब थोड़ा समझो इसको, बहुत रिलेट कर पाओगे चीजों को। समझो यहां पे ना एक लर्नर है, बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बैठा है किसी चीज के ऊपर, पढ़ रहा है। अगर बच्चों मैं इसके सामने, इसके टेबल पर, इसका डेस्क है यहाँ पर, समझो एग्जाम्पल देखो बच्चों, मजा आएगा आप लोगों को समझने में और रिलेट भी कर पाओगे। इसके डेस्क पे बच्चों मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए, ड्राई फ्रूट्स रख दिए। एक और लर्नर है, सेम सॉर्ट ऑफ, ओ गलत कर दिया मैंने, ओके सेम सॉर्ट ऑफ लर्नर है। एक और लर्नर है जिसके टेबल पर मैंने ऑप्शंस दूसरा दे रहा हूं, इसको मैंने चिप्स रख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चिप्स रख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो दो अलग केसेस है, ए केस और बी केस। ओके, और इसको जो जो चीजें लगने वाली है, जैसे पानी लगेगा तो पानी भी रख दिया यहाँ पे, वाटर भी रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो ना इसका पढ़ाई का जो एफिशिएंसी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों सर? बिकॉज उसके हर एक चीज उसके पास है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा बच्चों कि आप पानी लेने जाते हो पढ़ाई के बीच में से, ओके, और आप आते ही नहीं हो, फिर वहां पे जाओगे, कुछ काम मिल गया, चले गए बाहर, या मम्मी ने बुला लिया, या ऐसा कुछ। तो जब आप ऑर्गेनाइज रहते हो बच्चों, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आपके डेस्क पर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को टेंशन नहीं होगा रीच आउट करने का, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। ठीक है, पहली चीज। एंड इसी टाइम पर, अब ये ड्राई फ्रूट्स और चिप्स का एग्जांपल दिया, मैं ड्राई फ्रूट्स और चिप्स रखता हूं तो हैबिट बिल्डिंग कैसे होगी? अगर मैं ड्राई फ्रूट्स रखूंगा, उसका मन नहीं है ड्राई फ्रूट खाने का, कभी उसको पसंद भी नहीं है, पड़ा हुआ है, आज नहीं खा रहा, कल नहीं खा रहा, परसों वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेगा। सेम है चिप्स का, समझ लो उसको पसंद नहीं है बट रख रहे हैं। देखो ये हैबिट बिल्डिंग भी होती है यहां से। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए, बुक्स होने चाहिए हमेशा। पढ़ने का मन नहीं है, समझो SST एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो सबको है ना, नहीं है बट स्टिल रखो, कभी ना कभी उसे खोलोगे, राइट है।
तो जब आपके पास में देखो जितने इजी एक्सेस होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों अभी ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल आपके पास जिसकी भी चीज के एक्सेस है वो काम आप जल्दी कर लेते हो, राइट है। अगर आपके आसपास में मोबाइल फोन है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, एक्सेसिबिलिटी है तो डिस्ट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो आप जितना इजी रखोगे चीजों को बच्चों, उसको इंप्लीमेंट करना उतना इजी होता है, समझे। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर एक बुक और नोट्स के ऊपर। तो आपके पास अगर चीजें हैं, यू आर वेल ऑर्गेनाइज, तो आप इजीली नोट्स बना पाओगे। तो डिफरेंट बुक्स रखो और उसको इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद बहुत लोग मिस करते हैं, कि प्रिंटेड नोट्स को फॉर रिवीजन यूज करना। अब बच्चे नहीं समझ पाते व्हाट इज प्रिंटेड नोट्स। जो भी नोट्स आपके एनसीईआरटी या कोई भी आप रेफरेंस बुक लेते हो, उसको एज अ रिवीजन सोर्स ट्रीट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों कि रिवाइज करते समय यू शुड हैव दीज बुक्स को सिर्फ रिवीजन के तौर पर। फास्ट रिकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इजी, फास्ट रिकॉल होगा, यहां से फास्ट रिकॉल होगा पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर अगर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रेडी है, नोट्स अगर ऑलरेडी रेडी है, तो इससे रिवीजन करना इजी रिवीजन होगा, इजीली रिवाइज कर पाओगे और फास्ट रिकॉल कर पाओगे, राइट है। तो अगर आपके पास एक बुक है समझो, ओके, प्रिंटेड है, ओके, और आपने नोट्स भी बनाए हैं साथ में, तो क्या है, नोट्स से आपने प्रिपरेशन किया, यहां से आपने रिवीजन किया, तो मिस आउट करने वाला जो फैक्टर है ना कि ये चीज मिस हो गई, वो चीज मिस हो गई, ये नहीं रहेगा। तो प्रिंटेड नोट्स जैसे एमसीक्यू का सेट डाउनलोड कर लो, बार बार लिखो मत एमसीक्यू, सेट को लो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट ले लो, खत्म, राइट। आप लोग क्या करते हो, लिखते बैठते हो, नहीं वो सब नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है उसका बुक आ जाता है ना, ले लो ना, क्यों लिखना है। नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स के लिए बुक ले लो, ठीक है, थोड़े खर्चे होंगे, बुक ले लो, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है क्वेश्चन आंसर्स लिखते हुए। हाँ, आंसर प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो आप लोग, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। तो प्रिंटेड नोट्स को फॉर रिवीजन यूज करेंगे, ठीक है। लॉजिक क्लियर बच्चों, प्रिंटेड नोट्स को फॉर रिवीजन यूज करेंगे हम लोग। दीज आर द थिंग्स बच्चों, ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो नोट्स अच्छे बनते हैं, प्रिसाइज बनते हैं, और उससे रिवीजन भी अच्छा होगा, एंड आपका जो स्टेप है ना बच्चों इजी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जितना इजी, जितना कन्वीनियंट, उतना फास्टर रिजल्ट। कन्वीनियंट है, इजी है, तो एफिशिएंट रहेगा वो पार्ट, ठीक है। तो आई होप आज का आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। एक चैप्टर के नोट्स बनाने की कोशिश करो इन पॉइंट्स के साथ, एंड हाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाओ सो दैट आपको अच्छा लगे पढ़ते समय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।